सुनहरे जंगल में मिट्ठू महाराज का राज्य था। उनके राज में उस जंगल के सभी पशु और पक्षी एक साथ मिलकर रहते थे। उसी जंगल में मीनू अपनी बेटी चंदा के साथ रहती थी। मीनू बहुत ही गरीब थी। मीनू अपना गुजारा करने के लिए बहुत ही मेहनत करती। वो दूर जंगल से मिट्टी लाया करती और मिट्टी के मटके बनाती। उन्हीं मटकों को बेचकर वो अपनी गुजर बसर किया करती। एक दिन की बात है, मीनू अपने घर के आंगन में बैठी मटके बना रही थी। तभी उसके पास मिट्ठू महाराज आते हैं। मीनू, अरे ओ मीनू। तभी मीनू मिट्ठू महाराज को देखकर कहती है, क्या भाग्य पाया है मैंने महाराज, जो आप मेरे दरवाजे पर पधारे। क्या बात है? अगर आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुमसे एक हफ्ते के भीतर 50 मटके बनवाने हैं। मेरी माँ की इच्छा है कि वो जंगल के गरीब पक्षियों में एक एक मटका बांटेगी, जिसमें पक्षी अपना घर बनाकर आराम से गर्मी में रह सके। और हाँ, मटके मजबूत बनाना। ठीक है महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हफ्ते में पक्के और मजबूत मटके बना दूंगी। आप एक हफ्ते के बाद पूरे 50 मटके ले जाना। ठीक है मीनू, तो ये लो एडवांस पैसे। बाकी पैसे तुम्हें काम होने पर मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, काम समय से हो जाना चाहिए। हाँ मिट्ठू महाराज, मैं समय से 50 मटके बना दूंगी। आप निश्चित रहें, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। शाबाश मीनू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है मीनू, अब मैं चलता हूँ। 7 दिनों बाद फिर से आऊंगा मटके लेने। ये कहकर मिट्ठू महाराज वहाँ से चले जाते हैं। तभी मीनू के पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा ये सब बातें सुन लेता है। वो मीनू से ईर्ष्या करता था। मिट्ठू महाराज को बड़ा भरोसा है ना मीनू पर। उन्होंने 50 मटके बनाने का काम मीनू को दिया है। मिट्ठू महाराज का भरोसा मैंने ना तोड़ा तो मेरा नाम भी कालू नहीं। भरोसा तोड़ना मुझे अच्छे से आता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू मटके बनाने को लेकर चिंता में थी। मेरे पास सिर्फ 7 दिन है 50 मटके बनाने को। अब इसे काम पर लगना होगा। मीनू चिड़िया मटके बनाने में लग जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम। मीनू लगातार मटके बनाती रही। मम्मा, शाम हो गई। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। चले, आप कुछ खा लें। चंदा बिटिया, राजा जी ने 50 मटकों का काम सौंपा है मुझे। उसे भी तो पूरा करना है। मेरे पास बस 1 सप्ताह का ही वक्त है। तुम खा लो, मैं बस अभी आई। अगले दिन भी मीनू बिना कुछ खाए पिए ही मटके बनाने में लगी रही। मीनू की बेटी चंदा उसे बुलाने फिर आती है। अरे वाह माँ, आपने तो काफी सारे मटके बना लिए। हाँ बिटिया, बस 5 मटके और बनाने हैं। फिर इन्हें धूप में सुखाओ, आग में पकाओ। अगर समय से काम पूरा ना हुआ तो मिट्ठू महाराज नाराज हो जाएंगे। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। वहीं कालू कौवा पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। अरे बाप रे, ये मीनू तो बहुत तेज निकली। इतने कम समय में इसने इतने सारे मटके बना लिए।
इसका मतलब ये है कि 1 हफ्ते में ये 50 मटके बना लेगी। लगी रह मीनू, लगी रह मटके बनाने में। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। फिर कालू अपनी योजना बनाता है। रात काफी हो चुकी थी। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह हो जाती है। मीनू अपने मटकों को आग में तपाने के लिए उन्हें लेने आती है, लेकिन मटकों का हाल देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या हो गया? किसी ने मेरे सारे मटके तोड़ दिए। अब क्या होगा? सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। अब मुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। ये सब देखकर मिट्ठू महाराज बहुत क्रोधित होंगे। वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। मम्मा, आप इतना मत घबराइए। मुझे लगता है कि ये काम हमारे किसी दुश्मन का ही है। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। हम दोनों मिलकर फिर से मटके बनाएंगे, लेकिन इस बार यहाँ नहीं, किसी अनजान जगह पर हम मिलकर मटके बनाएंगे। अपनी बेटी की बातों को सुनकर मीनू को थोड़ा सब्र आता है। वो अनजान जगह पर जाकर अपनी बेटी की मदद से 50 मटके बना लेती है। एक सप्ताह का समय बीत गया। मिट्ठू महाराज फिर से मीनू के दरवाजे पर आते हैं। तभी वहां कालू कौवा भी आ जाता है। मीनू चिड़िया, चलो लाओ मेरे 50 मटके। अभी लाई महाराज। महाराज, ये मीनू झूठ बोल रही है। इसके सारे मटके टूट गए। इसने फिर से कोई मटका नहीं बनाया। ये आपकी बेइज्जती करवाना चाहती है। मीनू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहाँ है मटके? अगर कालू की बात सच हुई तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा, समझी तुम? नहीं मिट्ठू महाराज, ये रहे आपके 50 मटके। दरअसल हमारे किसी दुश्मन ने हमारे सारे मटके तोड़ दिए थे। फिर से हमने दूसरी किसी अनजान जगह पर ये मटके छिपकर बनाए हैं। मुझे तो लगता है कि इस कालू ने ही हमारे सारे मटके तोड़े होंगे, क्योंकि इसे कैसे पता कि हमारे सारे मटके टूट गए? हमने तो किसी को भी नहीं बताया। कालू, जल्दी से सारा सच बता दे, वरना मैं तुम्हें आग के ऊपर उल्टा लटका दूंगा। कालू कौवा डर जाता है और सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने मीनू के घर में घुसकर उसके सारे मिट्टी के बने मटके तोड़े थे। कालू, तुम्हारे जैसे पक्षियों की इस जंगल में कोई जगह नहीं। तुम अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। कालू महाराज के आदेश पर जंगल। फिर मीनू अपनी बेटी के साथ मिट्टी के मटके बनाकर खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने से हमारा ही नुकसान होता है।